कल मैं अनुज के साथ जब वो कर रहा था 11:30 का यूट्यूब लाइव, उसके बाद गावा सर के साथ चाचा भतीजा निफ्टी, सब में सबसे ज्यादा क्वेरीज आई थी इसी स्टॉक के लिए जोमैटो। कल नतीजे आने थे, वो बाजार के दौरान आए नतीजे, उसके बाद आज देखिए क्या ताबड़तोड़ तेजी जोमैटो में। और जोमैटो वो स्टॉक है जो मेरे ख्याल से अपने रीसेंट लो, इस साल के लो से अब ऑलरेडी डबल हो चुका है, डबल से ज्यादा हो चुका है। इस तरह का मुछाल बना हुआ है। चल क्या रहा है जोमैटो में? इस तरह की शानदार तेजी के पीछे कहां से स्ट्रीट को रिस्पाइट मिल रहा है, ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं, सब डिटेल के साथ हर्षदा आपको रेडी नजर आएंगी। चल ये रहा है कि जोमैटो डिलीवर बैठ के, अब उसके लिए फिर मेरे को जोमैटो का डिलीवरी पार्टनर बनना पड़ेगा। लेकिन जोमैटो दरअसल मुनाफा पहली दफा डिलीवर कर चुका है और यही वजह है कि स्टॉक में भी आज इतना ज्यादा जोश, इतना ज्यादा एंथुजियाज्म देखा गया है। तो पहली बार लिस्टिंग के बाद दरअसल कंपनी ने कमाया है मुनाफा और इसी मुनाफे का बेसब्री से मार्केट को इंतजार था। अब वो डिलीवरी आ चुकी है। याद रखिएगा कंपनी का जो इशू प्राइस था 76 रुपीज के ये आया था, उसके बाद हमने देखा ये 45 तक टूटता हुआ दिखाई दिया था और अब हम देख रहे हैं इसकी चाल फिर से बेहतर होती हुई दिखाई दी है। अब क्यों रिकवरी आई है स्टॉक में और 10% ऊपर क्यों है? क्योंकि 188 करोड़ के पिछले क्वार्टर के मुकाबले के सामने 2 करोड़ का प्रॉफिट का आंकड़ा दरअसल कंपनी ने पेश किया है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें, जो इबिटा का घाटा है वो 226 करोड़ से घटकर सिर्फ 48 करोड़ पर आ गया। तो ऑपरेशनली वहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। आय में हम देख रहे हैं करीब करीब 17.5% तक का इजाफा देखने को मिला है, वो भी एक अच्छा संकेत है। हालांकि इन आंकड़ों में एक टैक्स क्रेडिट है जो 16 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ पर आया और इस बात को लेकर काफी आलोचना हो रही थी, अगर टैक्स क्रेडिट निकाल दें तो शायद प्रॉफिट नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रहे वो टैक्स क्रेडिट पिछले क्वार्टर में भी था, इस क्वार्टर में भी है, बस बदला यह है कि पिछले क्वार्टर मुनाफा नहीं था, इस क्वार्टर मुनाफा आया है क्योंकि ऑपरेशनली कंपनी ने परफॉर्मेंस अपना बेहतर किया है। वो परफॉर्मेंस कहां पर बेहतर होता दिखाई दे रहा है, उन नंबर्स पर आएंगे। फूड डिलीवरी जो कंपनी का कोर बिजनेस है, वहां पर अगर आप ध्यान देंगे इबिटा के पैमाने पर हर टिक के साथ हर क्वार्टरली जो प्रदर्शन कंपनी का देखने को मिल रहा है उसमें इंप्रूवमेंट ही नजर आ रही है। तो वो डेटा पॉइंट्स, वो बार ग्राफ्स आपके लिए लेकर आएंगे कि पिछले 4 क्वार्टर्स में किस तरह का परफॉर्मेंस दरअसल कंपनी के फूड डिलीवरी इबिटा में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ अगर कंपनी के मार्जिन्स देखें, ये 6.8% पर आ गए हैं और यहां पर भी हमने देखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर स्पेशली पिछले 3-4 तिमाहियों में इंप्रूवमेंट ही देखने को मिल रही है और यही वजह है कि जोमैटो की जो डिलीवरी है वो और भी बेहतर होती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जो इनका ब्लिंकिट का बिजनेस है जो कंपनी ने दरअसल एक्वायर किया था, वहां पर अभी भी इबिटा घाटा है, लेकिन इबिटा घाटे में हमने देखा है खासी गिरावट बनती दिखाई दे रही है। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में घटकर 1.33 करोड़ पर आया। वो डेटा पॉइंट्स अगर स्क्रीन पर आ जाएंगे वो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा, लेकिन ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। साथ ही साथ फूड डिलीवरी के आधार पर जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है आशीष, उसमें करीब 11.5% तक का इजाफा है। ब्लिंकिट के ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में भी हमने देखा है करीब 4 से 5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ऑपरेशनली इन नंबर्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है, वो साफ जाहिर है। दूसरी तरफ कंपनी ने कल अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि अब यहां से हम मुनाफे में ही रहने वाले हैं, साथ ही साथ अगले कुछ सालों में 40% से ज्यादा की टॉप लाइन ग्रोथ का भी इन्होंने दरअसल भरोसा दिलाया है और वो कुछ फैक्टर्स हैं जो आज बाजार को पसंद आए हैं, इसीलिए बड़े पैमाने पर स्टॉक में तेजी आई है। इनफैक्ट आज सुबह में ब्लॉक डील्स देखने को मिली और एक बार नजर डाल लेते हैं कि ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं। ज्यादातर ब्रोकरेजेस दरअसल इस स्टॉक को लेकर अब ऑप्टिमिस्टिक हो गई हैं। यहां पर करीब करीब 130 तक का टारगेट जेफरीज की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। HSBC 102 का टारगेट दे रहा है, JP मॉर्गन ओवरवेट है, 100 का टारगेट आया है। 3 ब्रोकरेजेस हैं, UBS, मॉर्गन स्टैनली और नोमरा, जहां पर उनके जो टारगेट्स हैं वो थोड़े से कम है। UBS 90 दे रहा है, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट रख के 85 कह रहा है और नोमरा ने 60 का टारगेट दिया। लेकिन नोमरा की रिपोर्ट में पढ़ रही थी, उसमें कोई ऐसा खास नेगेटिव नहीं गिना है, बस उनको लगता है कि वो स्टॉक इन लेवल्स पर टिकेगा नहीं। लेकिन लार्जली मार्केट भर में, चाहे वो विदेशी ब्रोकरेजेस हो या फिर भारतीय PMS फंड्स हो, वो सब काफी एंथूज्ड हैं नंबर्स को लेकर। रूपक, इसमें इंटरेस्टिंग है, नोमुरा कहता है 60, यहां से एग्जैक्टली 37% का डाउनसाइड। जेफरीज कहता है 130,
यहां से एग्जैक्टली 37% का अपसाइड। एलकेबी किस तरफ है भाई? जी, यहाँ से मुझे लगता है जब तक 90 के ऊपर होल्ड है जोमेटो, तब तक एक ब्रेकआउट बरकरार रहेगा और अपसाइड में 120 दिख रहा है पहला टारगेट, तो मेरे हिसाब से 120 तक जाना चाहिए। इवन फर्दर अपसाइड में दिख सकता है जब तक 90 के ऊपर होल्ड है। 90 के ऊपर रहा होल्ड तो ये जा सकता है 120। सुबह गाबा सर भी यही कह रहे थे, 115 प्लस के टारगेट्स उनकी तरफ से भी आए थे। भाई साहब सब बुलिश है, जब सब बुलिश हो थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन बढ़िया परफॉर्म करता है। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं।